जब भी किसी जगह पर हम टॉयलेट सीट को ब्लॉक करते हैं तो कैसे ब्लॉक करते हैं? सबसे पहले हमने उस वॉशरूम को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया, सॉल्ट से वॉश कर लिया, पोछा लगा लिया उससे। उसके बाद जो टॉयलेट सीट है, उस टॉयलेट सीट के आसपास हम 4 इंच का कलर करते हैं, जिससे वो टॉयलेट सीट ट्रीट हो जाती है। लेट मी शो यू अ पिक्चर, जिससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी। बहुत ध्यान से इस इमेज को देखिए प्लीज। ये टॉयलेट सीट है। डजंट मैटर अ टॉयलेट सीट इज वॉल माउंटेड और फ्लोर माउंटेड, डजंट मैटर। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक चीज को हमें अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो यहां मेरी तरफ देखकर, मेरे हाथ की तरफ देखकर अच्छे से समझिए। एक व्यक्ति का ये घर है जहां पर एनर्जीज रोटेट कर रही हैं, राइट? एक व्यक्ति का ये घर है जहां पर एनर्जीज रोटेट कर रही हैं। अब वहां पर आपने जमीन पर जब एक ब्लॉकेज को लगा दिया, तो वहां से एनर्जी बाईपास हो जाती है और उतना उतना एरिया हम अपने घर से कट कर देते हैं। वहां से हम एनर्जीज को बाईपास कर देते हैं। मैं कल बोर्ड पे एक बार दोबारा समझाऊंगा। वहां से हम एनर्जीज को बाईपास कर देते हैं और उतना उतना एरिया घर से कट कर देते हैं, जिसका कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो जब भी आपको ये टेप रेमेडी करनी है, दीवार पर नहीं करनी। बहुत सारे लोग ये चीजें करते हैं कि अगर यूरिनल आ गया तो दीवार पर लगा देते हैं। भैया, एनर्जी तो नीचे से जा रही है, आप दीवार पर टेप लगाकर क्या प्रूव कर रहे हो? वॉल माउंटेड सीट है तो दीवार पर लगा दी, फ्लोर माउंटेड सीट है तो जमीन पर लगा दी। हमें एक्टिविटी एरिया देखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक घर में एक जगह पर एक एक्टिविटी हो रही है टॉयलेट की, वो फ्लोर माउंटेड है, वॉल माउंटेड है, कोई फर्क नहीं है, पाइप्स उसके अंदर जा रही हैं, लेकिन हम एक्टिविटी एरिया को ब्लॉक कर रहे हैं। अब वो एरिया को हम किस प्रकार से ब्लॉक कर रहे हैं? हम यहां पर पंच तत्वों के कलर्स को यूज करते हैं, अलग अलग कलर को अलग अलग जगह पर यूज करते हैं। इस तरीके से एक जगह को बना लेते हैं जहां पर हम बड़ा ही ब्यूटीफुली एक चीज को देखते हैं कि एनर्जी यहां से आ रही है, वो यहीं से अपना उसने बाईपास कर लिया और इस एरिया के अंदर एनर्जी घुसी ही नहीं, वो एनर्जी बाहर की बाहर जा रही है। ये एरिया एकदम से एक व्यक्ति के लिए डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन आपको ध्यान किस चीज का रखना है? ये जो टेप है या पेंट है, अगर गलती से सपोज करिए कि टेम्पर हो गया, यहां से फट गया, तो क्या होगा? आपकी जो एनर्जीज है उसके अंदर जाएंगे और आपको इंपैक्ट भी करेंगी। इनसे होता क्या है? जब आप 3 से 4 इंच की एक कलर्ड स्ट्रिप बना देते हैं, इनसे होता क्या है? इनसे आप एक वर्चुअल वॉल क्रिएट करते हैं, दीवार क्रिएट करते हैं, ताकि उस जगह पर एनर्जी एंट्री ना करे और बाहर से बाहर बाईपास करे। आप जब ये वॉल क्रिएट कर देते हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि ये वॉल टेम्पर ना हो। आप 4 इंच का पेंट भी कर सकते हैं, अन्यथा जैसे इस तरीके की टेप है, तो जैसे टेप है, तो नॉर्मली जैसे कलर टेप है, पील ऑफ किया, लगा दिया। जहां पर कॉर्नर आया तो वहां पर क्या करोगे? टेप काटनी पड़ेगी। वहां पर उसको ओवरलैप कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वहां पर उसको ओवरलैप कर दिया। बहुत ही सिंपलिस्टिक मैनर में आपको इस चीज को करना है। टेप नहीं यूज करनी, आप पेंट कर सकते हो। आजकल स्प्रे पेंट्स आते हैं, आप मार्किंग करिए प्रॉपरली, स्प्रे पेंट करिए, उसको यूज करिए किसी भी तरीके से। अगेन आई एम सेइंग, नो तंत्र, नो मंत्र, इट्स जस्ट अ कलर थेरेपी, जिससे कि हम एक जगह पर वर्चुअली एक वॉल को क्रिएट कर रहे हैं और वो वॉल को क्रिएट करने के बाद हम उस जगह की एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग कलर की कलर्स यूज होते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर यूं तो लोग कहते हैं कि ब्लू कलर भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि वाटर एलिमेंट है। सेल्फ कलर कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं स्पेसिफिकली कहता हूं कि अगर प्योर नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी व्यक्ति की WC है, टॉयलेट है, तो आप वहां पर येलो कलर को ही यूज करेंगे, क्योंकि येलो कलर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, येलो कलर से, येलो कलर नॉर्थ ईस्ट के अंदर परमिसिबल है। अर्थ एलिमेंट आप कहीं पर भी लगा देते हैं, वो वहां के लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है, सबसे बेहतरीन काम भी करता है।
तो अगर किसी का प्योर नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर आप रेमेडी करना चाहते हैं, उसके टॉयलेट को ट्रीट करना चाहते हैं, तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं? सॉल्ट से क्लीन करिए, कटोरी के अंदर सॉल्ट भरकर रखिए और 10 दिन के बाद वो सॉल्ट को चेंज करवाते रहिए ताकि उस जगह का इंपैक्ट कम से कम आए। एक हफ्ते के बाद उसको वॉश कराते रहिए। येलो कलर की टेप आप वहां पर लगाएंगे ही लगाएंगे। वॉशरूम्स के लिए कुछ और हिदायतें। टॉयलेट सीट आपके घर के किसी भी कोने में आ जाती है। आपको अपने टॉयलेट को हमेशा सुगंधित रखना है, फ्रेग्रेंट रखना है, क्योंकि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज बदबू से यानी कि स्टिंकिंग से भी बहुत ज्यादा आती है। अगर किसी व्यक्ति के घर का वॉशरूम बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा है, वो एनर्जीज आपके घर के अंदर आ रही है, तो आप देखोगे पूरी जगह की एनर्जीज को खराब कर देंगे। आपने टेप से ब्लॉक भी कर दिया, तब भी उसकी परमानेंट ब्लॉकेज नहीं होगी। तो आपको साफ सुथरा रखना है और सुगंधित रखना है। तीसरी चीज, वॉशरूम के गेट को हमेशा बंद रखना है। बहुत लोगों के यहाँ मैंने देखा कि ऐसे ही खुले रहते हैं। आप उसको प्रॉपरली लॉक करके रखिए, बंद करके रखिए। जब यूज करना है तब खोलिए और फिर दोबारा से बंद कर दो, ताकि वहां की नेगेटिव एनर्जीज आपके पूरे घर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना करें। ये चीजों को समझना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजों को जानना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉयलेट किसी भी व्यक्ति के घर में सबसे बड़ा नेगेटिविटी का स्रोत है। नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि मैंने कहा कि टॉयलेट हो ही नहीं सकती, स्टिल अगर यहां पर टॉयलेट आ जाती है तो इस तरीके से आप कुछ समय के लिए ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको कहीं पर टॉयलेट सीट रिमूव करनी है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं, इनका भी जरूर ध्यान रखिए। कहीं पर भी टॉयलेट रिमूव करनी है, हाथ जोड़कर मन के अंदर ये चीज जरूर बोलनी है, हे केतु देवता, आप अपना स्थान कहीं और ग्रहण करिए। मेरे जितने भी भाई बहन एस्ट्रोलॉजर्स है कंफ्यूज हो गए होंगे कि केतु देवता क्यों बोला। राहु को छेड़ना बहुत मुश्किल है। राहु केतु 180 डिग्री ही होते हैं। केतु देवता को शिफ्ट करेंगे, राहु देवता अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। केतु देवता को शिफ्ट करना इजी है। तो आपने मन के अंदर धारणा है, केतु देवता आप अपना स्थान कहीं और ग्रहण करिए और हमें ये टॉयलेट सीट रिमूव करने की इजाजत दीजिए, हम इसको कहीं और बना लेंगे। जब भी आपको तोड़नी शुरू करनी है, कभी भी जीवन में ध्यान दे लेना, व्यक्ति बर्बाद हो जाता है जिसने सीधा थोड़ी मार दी। फिर राहु के सारे उपाय कराने पड़ जाते हैं। आपको जब भी टॉयलेट सीट तुड़वानी शुरू करनी है तो नीचे से निकलवाओ। निकालते निकालते टूट जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे से निकलवानी है। टॉयलेट सीट के ऊपर कभी हथौड़ी नहीं मारनी। बात समझ में आ गई? है भी ऊपर कभी भी हथौड़ी नहीं मारनी। जनरली टॉयलेट सीट टूट गई, ईंट विंट गिर गई, बाई चांस टूट गई, बात अलग है, लेकिन आप ऊपर से कभी हथौड़ी नहीं मारोगे, नीचे से उसको निकालना शुरू करेंगे। उसके बाद जब आपने टॉयलेट सीट को निकाल दिया, इसकी पाइप्स के अंदर प्रॉपर आप पहले तेजाब डाल के, शैम्पू डाल के, सर्फ डाल के उसको क्लेंस करोगे। फिर आप प्रॉपरली इसके अंदर 2-4 किलो सॉल्ट डाल के पानी के साथ इसको क्लेंस करोगे, बिल्कुल क्लीन करने के बाद फिर उसके बाद जो भी बोरी बोरी फंसाकर इसको बंद करोगे, तब तक, अन्यथा ये बंद नहीं होती। आपने टॉयलेट सीट निकाल दी, उसके अंदर की गंदगी वही है, आपको उतना इंपैक्ट आता रहेगा। तो आपको वो सारी क्लेंजिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह पर जब आप टॉयलेट सीट्स को रिमूव करते हैं। तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया आप सब लोगों को? ठीक। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या क्या इंपैक्ट होते हैं? माइंड ब्लॉकेज, सारा विजडम डिस्पोज ऑफ, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन और साथ ही में कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी इस जगह की टॉयलेट की वजह से ही आती है। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट अन्यथा आपको और भी बहुत तरह के हेल्थ इश्यूज देती है और जीवन में ढेरों तरह की प्रॉब्लम लाती है। ढेरों तरह की प्रॉब्लम क्यों लाती है? जब एक व्यक्ति की बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट यानी कि बुद्धि भ्रष्ट, जब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर आ सकती है। ठीक है जी, आज की क्लास के लिए इतना ही।